नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं 7वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य इसमें हम लगभग जो पढ़ेंगे वो 750 से लेके 1200 ईस्वी का जो इतिहास है, लगभग 450 साल इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद के कई राजवंशों का उदय हुआ। जो आप ये मानचित्र देख रहे हैं, उस मानचित्र में क्या दिख रहा है आपको? उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। जो आपको ये पिंक सर्कल में दिख रहा है, जो कन्नौज है, कन्नौज पे जो वहाँ का जो राजा था वो मारा गया था, तो कन्नौज खाली हो चुका था। तो यहाँ पर नज़र गड़ाए हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जो आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला जो एरिया है, जो आपका ब्लू वाला एरिया है, जो जिसे मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ से आ रहे थे। कौन आ रहे थे? मंसूर के अरब आ रहे थे। कौन आ रहे थे? मंसूर के अरब आ रहे थे। तो मंसूर के अरब यहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे और कन्नौज को हथियाना चाहते थे। ठीक है। और दूसरा जो सर्कल में आपको दिख रहा है रेड सर्कल में, गुर्जर और प्रतिहार जो आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये जो गुर्जर और प्रतिहार थे वो इनको रोक रहे थे। किनको? मंसूर के अरब को रोक रहे थे गुर्जर और प्रतिहार। और जो ये ग्रीन वाला आपको जो दिख रहा है, जो ग्रीन वाला, यहाँ से आ रहे थे राष्ट्रकूट। कौन आ रहे थे? राष्ट्रकूट। यहाँ पर जो गुर्जर और प्रतिहार, इनको भी रोक रहे थे और मंसूर के अरब को भी रोक रहे थे। ठीक है। और यहाँ से जो बंगाल में देखो बैठे हैं, बंगाल से जो ये पर्पल वाला है, ये बंगाल से कौन आ रहा था? यहाँ से आ रहे थे पाल लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? मतलब कि त्रिपक्षीय लड़ाई हो रही थी। यहाँ से क्या आ रहे थे? जो ग्रीन वाले हैं, यहाँ से आ रहे थे राष्ट्रकूट। और यहाँ से कौन आ रहा था? सुल्तान मंसूर के अरब आ रहे थे। और यहाँ से कौन से आ रहा था? जो पर्पल वाला है, यहाँ से पाल आ रहे थे। तो ये तीन जो थे, मतलब कि गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। और ये तीनों क्या चाहते थे? कन्नौज पर अपना राजस्व स्थापित करना। तो गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी। राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल राजवंश के लोग लगे हुए कि कन्नौज को वो हम हथिया लें। वो कन्नौज ही क्यों हथियाना चाहते थे? कन्नौज में ऐसा क्या था कि उनको कन्नौज ही चाहिए था? क्योंकि कन्नौज जो है वो क्या है? गंगा का किनारा है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। आपको पता ही है, जो गंगा का किनारा है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। और ये जो गंगा का किनारा कन्नौज है, ये सारे हथियाना चाहते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहते थे। ठीक है। तो इधर से क्या आ रहे हैं? मंसूर के अरब। और उन्हें कौन रोक रहा है? गुर्जर और प्रतिहार। तो तीन लोग एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोलेंगे। क्यों कहेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष? क्योंकि तीन लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या होने जा रहा था? अब क्या होने वाला था? अब जब ये लड़ाई हो रही है तो युद्ध तो होगा ही। और किस चीज़ के लिए युद्ध हो रहा है? गद्दी के लिए युद्ध हो रहा है। गद्दी के लिए युद्ध हो रहा है। और भी बहुत सारे जो पहलू हैं, बहुत सारे लोग पहलू इसके सामने आए। जब ये युद्ध हुआ तो बहुत सारे चीज़ें सामने आई हमारे। तो पुराने समय में जो राजा लोग होते थे वो क्या थे? वो रखते थे, सेना भी रखते थे, सांपत भी रखते थे। सांपत, और आगे पता लगेगा आपको क्या होता है सांपत। सेनापति भी रख लेते थे। तो बहुत सारे काम करने के लिए इन लोगों को रखते थे। तो ये सारे जो लोग जो काम पे इनको काम करने के लिए रखा जाता था, तो वो बिना सैलरी के तो काम नहीं करेंगे। ठीक है। उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो सैलरी के लिए ये लोग क्या, ये जो राजा लोग थे, इनको क्या देते थे? सोने के सिक्के देते थे। क्या देते थे? सोने के सिक्के देते थे।